बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने नई चीज़ें सीखनी है। नया क्वेश्चन आपके पास है, सवाल को पढ़ते और समझते हैं। कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास एक डेटा दिया गया है, ये आपके पास एक डेटा है। इस डेटा से हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहला है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ लाजमी होनी चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले ये जो x वाला बॉक्स है, x वाले बॉक्स में हम ये तमाम चीज़ें लिख लेंगे। जो आपके पास x से क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास ये डेटा दिया गया है इसे हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो x की जगह हम क्या करेंगे, तमाम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास 61 तरतीब से लिखेंगे। 45, नेक्स्ट चलते हैं 47, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, 52 है हमारे पास, 56, 65 है और लास्ट में हमारे पास क्या है, 44। अब टोटल गिनते हैं हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास जो डेटा दिया गया था वो उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, 7 है हमारे पास। यहाँ पर हमने लिख लिए। अब इनके हमने क्या निकालने हैं, लॉग x। हमने इस नंबर का हमने क्या निकालना है, लॉग। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से ही हम करेंगे। तो मैं अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। ठीक है, ये हमने उठा लिया। आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखेंगे आपके पास एक लॉग का बटन होगा। उस लॉग के बटन को जब हम दबाएंगे, लॉग आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे लिख जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, 61 को हमने दबाया और इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब आपके पास जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1.78, ये हम लिख रहे हैं 7853। अब जो आपके कैलकुलेटर में है वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट्स लिखेंगे। पॉइंट के बाद हमने कितने जो डिजिट्स लिखे, 4 ही हम लिखेंगे। अब तमाम में यही करेंगे। तो इसी तरह अब हम तमाम का फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लॉग लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 45 इज इक्वल टू हमारे पास फिर से वैल्यू क्या है वो लिखेंगे। मैं लिखूंगा 1.6532। याद रखिए हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही वैल्यू लिखने हैं। आगे चलते हैं, फिर से हम कैलकुलेटर पे लॉग लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 47, हमने 47 लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 1, देखिए इसको समझे, 1.67209 है हमारे पास। ठीक है, अब जो पांचवी वैल्यू है वो हमारे पास 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। अब 0 है, 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 21। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20 की बजाय 21 लिखेंगे। 1 नाम हमने राउंड ऑफ कर दिया। आगे चलते हैं, फिर से अब हम क्या लिखेंगे, लॉग लॉग लिखने के बाद 52 हमारे पास वैल्यू है, ये लिखा। हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1.7160। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। फिर से हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 56। कैलकुलेटर में लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू फिर से क्या है, यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू है 1.74818। ठीक है, फिर से 5 वैल्यू लिखी। अब ये वाली जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। हम क्या करेंगे, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 1 है कि 1 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2। इस वजह से यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 1 राउंड ऑफ करके। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 65 हमने लिखा। देखते हैं क्या आता है। मैं लिखूँगा 1.8129। ठीक है, हमारे पास वैल्यू ये रही। लास्ट वाली वैल्यू चेक करते हैं, फिर से लॉग लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 44। हमने 44 लिखा, क्या आएगा हमारे पास, 1.6434। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में है।
यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक नंबर राउंड ऑफ हो रहा है। क्यों राउंड ऑफ हो रहा है? क्योंकि जो पांचवी वैल्यू है वो 5 है। 5 6 7 8 9 अगर आपके पास आ जाए, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। 4 है, 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब हमने आज एक नई चीज़ निकालना सीखी जिसे क्या कहते हैं, लॉग एक्स, जो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। अब नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, 1/x। अब 1 डिवाइड होगा x वाली वैल्यूज पे। x वाला बॉक्स हमारे पास ये है। पहले हम 1 लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे, ये जो तमाम x की वैल्यू है हर एक के सामने उसकी वैल्यू लिखेंगे। कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 61 है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आई। हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, 0.0163। जो नेक्स्ट साथ में वैल्यू है वो फिर से क्या है, 9 है। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू पॉइंट के बाद कोई लास्ट वाली वैल्यू जहाँ तक हम लिखेंगे अगर वो 5 से बड़ी हो, 5 6 7 8 9, तो हम क्या करेंगे, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 3 में अगर हम 1 ऐड कर दें, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट का फाइंड आउट करेंगे। फिर से हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 45 हमने किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.0222 करते जा रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट के पास चलते हैं। फिर से हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, वैल्यू हमारे पास क्या है, 47, वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.0212। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास फिर से 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है, 52, हमने 52 लिखा, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.0192। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आई। आगे चलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, फिर से 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास वैल्यू क्या है, 56, हमने 56 लिखा, वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0.0178। जो फिफ्थ वैल्यू है हमारे पास पॉइंट के बाद वो क्या है, 5। फिर से देखिए 5 6 7 8 9 अगर आ जाए, साथ वाली वैल्यू में हम 1 ऐड कर देंगे। 8 में अगर हम 1 ऐड कर दे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, फिर से 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 65। क्या आया हमारे पास, यहाँ पर चेक करते हैं, 0.0153, फिर क्या है, 8 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर से जो फिफ्थ वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 5 से बड़ी है, तो साथ वाले में 1 ऐड कर देंगे। 3 है, 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लास्ट वाली वैल्यू चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 44, हमारे पास वैल्यू क्या है, ये चेक करते हैं, 0.0227। उसके बाद वाली वैल्यू क्या है, 2 है, इस वजह से ये सेम ही रहेगी। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, आज नई चीज़ें सीखी। पहले log x आपने निकालना सीखा, अब 1/x भी आपने निकालना सीख लिया। यहाँ तक हमारे पास तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर इस तमाम को अगर हम आपस में ऐड कर दें, आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास क्या आएगा, 0.135 आपके पास वैल्यू आएगी। अगर इस तमाम को अगर हम जमा करें, ऐड करें आपस में, आपके पास वैल्यू ये आना चाहिए। सेम इसी तरह आपने इसको भी ऐड करना है। देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। 12.0312 हमारे पास वैल्यू ये आ गया। अगर इन तमाम को आपस में हम ऐड कर दे, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अब टेबल वाला काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इस टेबल की मदद से अब हम पहले ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करेंगे, फिर हार्मोनिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट। अब इसका अपना फार्मूला है, उस फार्मूले के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है जो कि फार्मूला है, वो फार्मूला अब यहां पर हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जी से क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, फिर इस साइड हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, ये हमने लिखा। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां पर देखें हम क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या करना है, ये हमने सिग्मा का निशान लगा दिया, फिर क्या होगा, log x अपॉन नीचे क्या होगा, n होगा। अब हमारे पास ये क्या है, फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास ये होगा। इसके ज़रिए हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं लिखूंगा g इज इक्वल टू एंटी लॉग, सेम एज इट इज लगेगा। हमारे पास क्या है, एंटी लॉग। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अब लोग, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना आपस में, ठीक है। अब हमने जमा करना है किस चीज को, log x को। log x को जब हमने जमा किया हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या है 12.0312, ये हमारे पास है। n से क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। हम नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा g इज इक्वल टू, फिर से देखें, हम लिखेंगे एंटी लॉग। अगर हम 12.032 को 7 से डिवाइड करवा दें, यहां पर हम करेंगे क्या है, हमारे पास 12.0312 को अगर हम डिवाइड करवा दें किस पर, 7 पर, तब जाके हमारे पास वैल्यू क्या आती है, यहां पर मैं लिखूंगा। हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1.7187। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 ही वैल्यूज लिखेंगे। यहां पर भी हम पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखते आ रहे थे, यहां पर भी पॉइंट के बाद हम क्या कर रहे थे, 4 वैल्यूज लिखते आ रहे थे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हमारे पास ये वैल्यू आई, मुकम्मल ज्योमेट्रिक मीन ये नहीं है जब तक ये एंटी लॉग इससे नहीं हटेगा। अब इसका हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर में देखिए, शिफ्ट का बटन होगा सबसे ऊपर, हम पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, लॉग हमने दबाया, उसके बाद देखिए जो वैल्यू है वो लिखेंगे 1.7187। इसको अगर हम इज इक्वल टू लगा दें, तब जाके हमारे पास फाइनल क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 52.32। हम 2 ही वैल्यू पॉइंट के बाद लिख लेते हैं। अगर आप पूरा लिखने चाहे पूरा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी जो बुक में है वही आंसर मैंने लिखवाया। तो पहला हमने फाइंड आउट कर दिया, क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट किया, जिसका आंसर आपके पास ये रहा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हार्मोनिक मीन। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ये भी काफ़ी सिंपल है, इसी वैल्यू से हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो टेबल हमने बनाया था। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि भाई हमें मालूम है, वी नो दैट, जो फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे हार्मोनिक मीन। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सबसे पहले h लिख लेता हूँ, h से हमारे पास क्या आता है, हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट देखें, ऊपर क्या आएगा, n आएगा हमारे पास, n आया। नीचे चलते हैं, पहले हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा आएगा, सिग्मा हमने लिखा। सिग्मा के बाद इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/x। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करने का। अब तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, लिखते हैं। सबसे पहले h हमने लिखा, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो आपके पास डेटा दिया गया है जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर हम n की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना। 1/x को हमने जमा करना है, 1/x की वैल्यू को जमा किया, क्या वैल्यू आई हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0.135, ये रही हमारे पास। अब सिंपली हमने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवा देना है। मैं डिवाइड करता हूं, हमारे पास क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 0.135। हमारे पास वैल्यू क्या आई वो लिखूंगा मैं। हार्मोनिक मीन का वैल्यू है हमारे पास 51.85। हम क्या करेंगे, फिर से पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इसी सवाल, इस टेबल की मदद से दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दे दी। पहला हमसे पूछा गया था ज्योमेट्रिक मीन, हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, हार्मोनिक मीन। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।